जया किशोरी का कुछ वायरल स्टेटमेंट। सब मोह माया है से फोन्स का बहुत ज्यादा कंफर्टेबल मैं एप्पल के साथ ही रही हूँ मतलब जो नया निकलेगा मुझे। जया किशोरी की इसी वायरल स्टेटमेंट से जो है पूरी तरह सोशल मीडिया पर कंट्रोवर्सी देखने को मिला था, जो एक समय था। जया किशोरी इस बात को जाहिर करते हुए बोलते हैं कि जैसे लेटेस्ट जो फ़ोन आता है वो लेटेस्ट फ़ोन हमें चाहिए। इन्हीं बातों को लेकर सोशल मीडिया पर कुछ न कुछ कंट्रोवर्सी देखने को मिलते रहता है। इस तरह से एक साध्वी होकर के जो है इस तरह का जो कंट्रोवर्सी क्रिएट करना बिल्कुल सराहनीय के दृष्टिकोण से नहीं देखा जाता। एक समय था जब जया किशोरी जो है एक लेदर वाला बैग से जो चल रही थी। एक साध्वी का ये कर्तव्य नहीं बनता है, एक साध्वी पर जो है ये बात जो है पूरी तरह से फॉलो नहीं होता है। जबकि जया किशोरी इस बात को भी जाहिर करते हुए बोलते हैं कि हम कोई साध्वी है ही नहीं। जब एक आप साध्वी है ही नहीं, तब एक व्यास पीठ पर बैठ करके जो है जिस तरह से भागवत गीता का जो आप प्रवचन देते हैं, जो भी प्रवचन देते हैं, ये बिल्कुल सार्थक दृष्टिकोण से तो नहीं देखा जाता। एक साधु महात्मा हो, साध्वी महात्मा हो, जो ज्ञानी व्यक्ति होते हैं, जो एक भगवान से अधिक लगाव होते हैं, उसी व्यक्ति को तो साधु कहा जाता है या साध्वी कहा जाता है, जो भगवान के मार्ग में हो। और वो व्यक्ति कहेगा जो हम साध्वी है ही नहीं, हम साधु है ही नहीं, तो आप व्यास पीठ पर बैठ कर किस तरह से आप भागवत कथा का जो आप चर्चा करते हैं, ये बिल्कुल सराहनीय के दृष्टिकोण से नहीं देखा जाता। और ये जो है एक दिखावा जो काम करते हैं, जो जैसे लेटेस्ट फ़ोन आता है वो हमें लेटेस्ट फ़ोन चाहिए। देखा जाए जिस तरह से सोशल मीडिया पर कुछ न कुछ कंट्रोवर्सी देखने को मिलते रहता है। एक बात हमें बहुत बुरा लगा कि जया किशोरी इस बात को स्टेटमेंट देते हुए बोली कि हम कोई साध्वी नहीं है, हम भी एक आपके जैसा एक साधारण इंसान है। आप देखा जाए आप व्यास पीठ पर बैठ करके आप इस बात को जाहिर करते हुए बोल रहे हैं कि हम कोई साध्वी ही नहीं है। जब आप कोई साध्वी ही नहीं है तो आप भागवत कथा का जो है चर्चा क्यों करते हैं, आप भागवत कथा क्यों सुनाते हैं? ये सुनाने का तक कर्तव्य तो एक जो ऋषि मुनि और एक साधु महात्मा होते हैं उन्हीं का कर्तव्य होता है। फिर भी आप कहते हैं ये जो है मोह माया है, ये मोह माया में नहीं पड़ना चाहिए। और मोह माया तो ऐसे देखने को मिलता है कि जहाँ आप जाते हैं सत्संग कराने के लिए, भागवत कथा कराने के लिए, वहाँ आपका डिमांड रहता है 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख रहता है। लेकिन वो तो मोह माया तो नहीं है। आज देखा जाए जिस तरह से लोगों को बेवकूफ़ जो बनाया जाता है, बिल्कुल सराहनीय के दृष्टिकोण से नहीं देखा जाता है। हम ये नहीं कहते हैं जो वहाँ जाते हैं तो पैसा मत लीजिए, लेकिन आप जिस तरह का जो स्टेटमेंट जो देते हैं, जो ये मोह माया में नहीं पड़ना चाहिए व्यक्ति को, तो आप मोह माया में क्यों पड़ते हैं? ये लेटेस्ट फ़ोन क्यों चाहिए? लेटेस्ट फ़ोन के साथ जो स्टैंडर्ड वाली चीज़ क्यों चाहिए, जो बैग को लेकर पूरी तरह से सोशल मीडिया पर कंट्रोवर्सी देखने को मिला, वो भी लेदर का। आज देखा जाए ये पूरे तरह से जो है एक हिंदू सभ्य समाज जो सनातन है उनको बिल्कुल जो है एक स्तर को नीचे की ओर दिखाने का काम कर रहे हैं। क्योंकि ये साधु का एक लक्षण नहीं हो सकता, एक साध्वी का लक्षण नहीं हो सकता, एक ऋषि मुनि का लक्षण नहीं हो सकता। इसके बाद जो अमोघ लीला प्रभु जी, जाने अनजाने मेरे से कोई अगर अपराध हुआ है आपके चरणों में, मैं आपसे क्षमा मांगने के लिए आया था। प्रेमानंद जी महाराज ने पूरे तरह से कंट्रोवर्सी किया था। अरे राधा राधा बोलता तो मैं तुझे देख लूँगा, लेकिन कुछ दिन पहले ही प्रेमानंद जी महाराज से जाकर के मिले हैं। और महाराज जी इस बात को जाहिर करते बोले, महाराज जी अगर हमसे कोई भूल हो गया हो तो आप क्षमा कर दीजिएगा। लेकिन महाराज जी कितने सुंदर सरल भाव से विचार व्यक्त किया कि एक साधु महात्मा से कोई गलती हो ही नहीं सकता। आज देखा जाए कि अमोलीला प्रभु जी वहाँ इस बात को कंट्रोवर्सी क्रिएट किया था कि राधा राधा जपने से कुछ नहीं होने वाला, राधा कृष्ण जपने से होता है। आज देखा जाए कि राधा और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, जो कृष्ण है वही राधा है, जो राधा वही कृष्ण है। आज कोई दोनों विभिन्नता नहीं है, दोनों अनेक होकर के एक है और एक होकर के अनेक है। इसके बाद जो है प्रदीप मिश्रा जी, राधा जी के पति का नाम क्या है? अनय घोष। उस समय जो सोशल मीडिया पूरे तरह से कंट्रोवर्सी देखने को मिला। इस बात को देखने को मिला कि राधा के पति अयन घोष के बारे में बताया गया, जो कि बिल्कुल निरर्थक दृष्टिकोण से देखा गया। कुछ लोगों को ये भी मानना है कि राधा कोई विवाह ही नहीं हुआ, राधा जो है कृष्ण की प्रेमिका के रूप में देखा जाता है। बिल्कुल मूर्खता की बात है। राधा और कृष्ण कोई अलग नहीं है, राधा कृष्ण एक ही है, एक होकर के अनेक है। इस तरह से देखा जाए तो उस समय प्रदीप मिश्रा जी पर जो है पूरे तरह से कंट्रोवर्सी क्रिएट किया गया और एक साधु सभ्य समाज सनातन जो धर्म है और मंदिर के आसपास जो है और मंदिर के पास जाकर के जो है पूरी तरह से माफ़ी मांगना पड़ा। इस तरह से देखा जाए सोशल मीडिया पर कुछ न कुछ बातों को लेकर
कंट्रोवर्सी देखने को मिलते रहता है। आज देखा जाए यहीं पर जो है पंडित प्रदीप मिश्रा जी एक लोटा जल को लेकर जो है पूरी तरह से कंट्रोवर्सी क्रिएट होते रहता है। आज देखा जाए कुछ ऐसे बात जो होते हैं जो आज हमारे सभ्य समाज के लिए परफेक्ट नहीं होता है। आज साइंस के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये बिल्कुल सार्थक नहीं होता, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो कुछ न कुछ बातों से सार्थक सिद्ध होता है। आज देखा जाए जो हमारे सभ्य समाज में जो बातें बिल्कुल गलत होता है उस गलत बातों का उपयोग नहीं करना चाहिए। जो आज हमारे सभ्य समाज जो भारतवर्ष की जो सभ्यता सांस्कृतिक जो मर्यादा है उस मर्यादा में रह कर के हर व्यक्ति को अपना कर्तव्य करना चाहिए, जो बिल्कुल सराहनीय दृष्टिकोण से देखा जाता। लेकिन कुछ बातों को लेकर जो आज हमारा सभ्य समाज के जो व्यक्तिगत जो भावनाओं जो होता है उसको ठेस पहुंच जाता है, ऐसे बातों को उजागर नहीं करना चाहिए जो आज हमारे सभ्य समाज के लिए बिल्कुल परफेक्ट के दृष्टिकोण से नहीं देखा जाता। आज देखा जाए इन्हीं बातों को लेकर सोशल मीडिया पर कंट्रोवर्सी देखने को मिलते रहता है। वैसे हमारा वीडियो बनाने किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को ठेस पहुंचाने के उद्देश्य से नहीं बनाया गया, चाहे जया किशोरी जी क्यों न हो या अमोघ लीला प्रभु जी क्यों न हो। ये इसलिए वीडियो बनाया गया कि जिस तरह से एक कंट्रोवर्सी सोशल मीडिया पर जो देखने को मिला है ये बिल्कुल हमारे सभ्य समाज के लिए सार्थक नहीं है। आप इस तरह का कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं कर सकते हैं जो एक आध्यात्मिक मार्ग को ठेस पहुँचे।